सर मेरी एसआईपी बिल्कुल अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन जब मैंने ब्रोकर ऐप में जाके एसआईपी वाले सेक्शन में चेक करा तो मेरी एसआईपी है वो फंड वहां पे शो नहीं हो रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सर मेरी एसआईपी है वो बंद हो चुकी है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने एसआईपी करी थी लेकिन अब हमारी एसआईपी है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। सर ऐसा क्यों हुआ है? कि हमारी एसआईपी टर्मिनेट हुई है या हमारे साथ क्या हुआ है? अगर आपकी भी कुछ इस तरीके की क्वेरी है, अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो, कल को आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ना, पहली चीज तो कि म्यूचुअल फंड में सर ऑटोमेटिक एसआईपी बंद हो सकती है। तो बिल्कुल अपने आप एसआईपी बंद हो सकती है, चाहे वो कोई सा भी ब्रोकर हो, चाहे आपका रेगुलर फंड हो, चाहे आपका डायरेक्ट फंड हो। इस चीज को पहले समझो। लेकिन सर ऑटोमेटिक बंद होती है, उसका कोई रीजन होगा। ठीक है, वो क्या होगा जिसपे हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो एसआईपी है ना, इसके दो तरीके के स्टेटस होते हैं, इसको समझो। एक होता है एक्टिव एसआईपी, जिसमें क्या होता है हमारी एसआईपी कंटिन्यू वे में चलती है, हर मंथ हमारी एसआईपी हम पे करते हैं। सेकंड होता है हमारी एसआईपी हो जाती है टर्मिनेट। सर ये टर्मिनेट एसआईपी क्या होती है? टर्मिनेट एसआईपी तब होती है, उसकी दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? पहली चीज तो ये है, सेबी का सीधा सा नियम है, चाहे आपकी एसआईपी ऑटो पे हो, चाहे आपकी एसआईपी मैनुअल हो, अगर कंटिन्यू 3 महीने तक आपकी एसआईपी आप स्किप करते हो तो चौथे महीने क्या करेगा, सेबी खुद से आपकी एसआईपी कैंसिल कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपने जनवरी में स्किप कर दिया, फरवरी में स्किप कर दिया, मार्च में स्किप कर दिया, कंटिन्यू 3 महीने तक स्किप होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, चौथे मंथ आपकी जो सेबी है वो क्या करेगा, आपकी एसआईपी टर्मिनेट कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन सर मान लीजिए अगर मैं जनवरी में स्किप करूं, फरवरी में पे कर दूं, मैं मार्च में स्किप कर दूं, फिर अप्रैल में स्किप कर दूं, अगर इस तरीके से करूं तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटिन्यू 3 महीने तक अगर आप स्किप करते हो तो सेबी आपकी एसआईपी है वो खुद से कैंसिल कर देगा। सर सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन सीधी सी ये है, यहाँ पे सेबी ये बोलता है, अगर आपकी एसआईपी, जैसे मान लीजिए एसआईपी दो तरीके की होती है, एक ऑटो पे एसआईपी होती है, एक मैनुअल एसआईपी होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें मैनुअल एसआईपी की, तो मैनुअल एसआईपी में तो किसी तरीके का कोई चार्ज लगता नहीं है। तो यहाँ पे काफी निवेशक ये सोचते हैं, यार मान लीजिए मेरे बैंक में पैसा नहीं है, ठीक है, मैं मेरी एसआईपी पे नहीं कर सकता और मैं स्किप करना भी भूल गया, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एसआईपी है उसको पे नहीं करता हूँ, क्योंकि एएमसी तो किसी तरीके का कोई चार्ज लेगी नहीं। अगर इस तरीके से आप करते हो, कंटिन्यू 3 महीने तक आपने आपकी एसआईपी भी स्किप नहीं करी और आपकी एसआईपी की ड्यू डेट भी निकल गई, आपने पे भी नहीं करी कंटिन्यू 3 महीने तक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चौथे महीने आपकी सेबी एसआईपी कैंसिल कर देगा, आपकी एसआईपी टर्मिनेट कर देगा। अब सर ऑटो पे एसआईपी में क्या होगा? ऑटो पे एसआईपी में भी सेम होगा। मान लीजिए आपके बैंक में पैसा नहीं है, आप स्किप करना भूल गए, ठीक है, और वहां से बैंक ने ईसीएस लगा दिया, बैंक का चार्ज लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे भी 3 महीने तक आपकी एसआईपी अगर पे नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, चौथे महीने से आप सेबी आपकी एसआईपी टर्मिनेट कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब 3 महीने तक ना तो हमको हमारी एसआईपी कंटिन्यू स्किप करनी है, ना 3 महीने तक हमारी एसआईपी हमको रोक के रखनी है। हम ऐसा कर सकते हैं, एक महीने हमने पे कर दी, दूसरे महीने हम क्या कर सकते हैं, उसको स्किप कर दिया, तीसरे महीने हमने पे कर दी। इस तरीके से कर सकते हो। कंटिन्यू 3 महीने तक ना तो आप एसआईपी रोक सकते हो, ना एसआईपी को आप स्किप कर सकते हो। अब सर मान लीजिए गलती हो गई, हमारी एसआईपी टर्मिनेट हो गई, हमारी एसआईपी कैंसिल हो गई, तो सर कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा ना जिससे हमारी एसआईपी थी, क्योंकि हमने तो सर काफी टाइम से एसआईपी करी है, अगर एसआईपी कैंसिल हो जाएगी तो सर वापस से नई एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो हमारी कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगी। तो सर ऐसा कुछ लॉजिक बताइए जिससे हमारी पुरानी एसआईपी है वापस से एक्टिव हो जाए। अगर आपको भी इस तरीके की परेशानी है तो सिंपली वीडियो बनी हुई है, इस वीडियो पे क्लिक करो। आपकी जो एक्टिव एसआईपी थी जो टर्मिनेट हो गई, जो सेबी ने आपकी कैंसिल कर दी एसआईपी, वो एसआईपी खुद से आप एक्टिव कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।